समंदर से लगभग 2700 फीट ऊपर यहाँ 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। बादल, हवाएं और ये मैजेस्टिक व्यू लगता है जैसे हिस्ट्री आज भी जिंदा है। तो चलिए आप सभी को मैं इसी प्यारे सफ़र पे ले चलती हूँ। अब मैं बना रही हूँ तीन टाइप के सैंडविचेस। तो मेयोनेज़ है, चीज़ है, एंड देन फिर आलू है, ये सैंडविचेस का पूरा मसाला, एंड देन चटनी, एंड देन ये स्लाइस। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मेयोनीज सैंडविच, एंड देन फिर चीज़ सैंडविच और एक सादा बॉम्बे सैंडविच। तो ये सब बना के मुझे लेना है बैग में, ताकि अब जब मैं ट्रिप में जाऊँ तो मैं खा पाऊँ। यहाँ पर ये पुदीने की चटनी इतनी बकवास थी तो मैंने फ्रेश पुदीने की चटनी यहाँ पर बनाया। एंड देन ये रहा मेरा चीज़ सैंडविच। अब एक मेरा बन चुका है जो मैंने फॉइल में इस तरीके से रैप अप कर दिया। मेरा कपड़ा, जूस, एंड देन कैमरा, माइक सब रेडी हो गया। अब यहाँ पर बस हॉल्ट पर रुकी हुई है। अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम। अच्छी खासी ठंडी है, ठंडी तो मस्ती है। चलो फर्स्ट वॉशरूम जाते हैं, एंड देन फिर बस 5:30 बजे अभी हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। एंड ये रही पूरी पब्लिक, ये रही हमारी बस। भाई साहब अब यहाँ से चलेंगे किला, नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो ये था हमारे लोकल का हाउस। हम यहाँ पे सारे लोग आ गए। यहाँ पर नीचे चूल्हा जल रहा था, नीचे बॉयज़ का था खाने पीने का, एंड ऊपर फीमेल्स का रेस्टिंग एरिया था। एंड देन सब साथ में ही मिलके नीचे खाने वाले थे। तो इन लोगों को फटाफट सबको सेटल करवाया। एंड ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत थी एंड बहुत प्यारी प्रॉपर्टी थी। मॉर्निंग हम यहाँ पे पहुँच गए। एंड अभी कितना बज रहा है? 7:07। अब निकलेंगे हम ट्रैकिंग के लिए। एंड पीछे पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप खड़ा है। एंड अब चलेंगे। ये हम चलते हुए जा रहे थे मेन गेट की तरफ, जहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। एंड ये रास्ते का नज़ारा था। मुझे यहाँ पे रुक कर निकालने का वक्त नहीं मिला क्योंकि हम 70 लोगों के साथ चल रहे थे। तो जितना दिख पाया बड़ा ही औसम था। एंड यहाँ पर हम पहुँच गए मेन गेट पर। एंड मेन गेट तक आने के लिए भी अच्छी खासी 15-10 मिनट की वॉकिंग है, अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हो तो। एंड यहाँ पे हम किले पे सब ने एक अपनी अपनी फ़ोटो, मतलब ऐसे पूरा ग्रुप में एक फ़ोटो निकला। एंड देन हमने जर्नी शुरू किया। हालांकि मेरी हवा तो तभी टाइट हो गई थी जब हम मेन गेट तक पहुँचे, 20 मिनट की वॉक करके, 10 मिनट की वॉक करके। खैर, बट यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। और कितनी स्टेप्स बाकी? भाई साहब थक गए, बहुत थक गए। आधा पाव रास्ता भी नहीं हुआ था, मेरी हालत तो इतनी डाउन थी जिसकी कोई हद नहीं है। आई मीन मैं जस्ट सोकर उठी एंड देन मैं निकल गई सीधा पहाड़ चढ़ने, वो भी रायगढ़ फोर्ट। मतलब क्या ही था। बट खैर, इधर का कोकम शरबत बहुत बहुत
यमी अच्छा था। और ये पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे, पता नहीं हम कितने ही पहाड़ चढ़ लिए। हम यहाँ पर थे तो हमको दूसरे पहाड़ पे लोग चढ़ते हुए बाकायदा दिख रहे थे। एंड भाई शी इज़, हर नेम इज़ तनु। एंड ये तो यार बंदी बड़ी ऑसम है। आई मीन लाइक थक रही थी, बट जितना मैं थक रही थी ना, उसका सिर्फ पाँव से भी चिन्हों सा हिस्सा वो थक रही थी। मेरी तो पूरी सिट्टी पिट्टी गुल थी। एंड कोकम की शरबत से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे थोड़े पैरों में जान आ जाए और मैं कैसे भी करके पहाड़ चढ़ जाऊं। लेकिन नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत था, मतलब आप देख सकते हो। खैर मैं बहुत ही अभी अर्ली स्टेज पे हूँ व्लॉगिंग करने की, तो मुझे इतना कैमरा नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे लूँ। एंड मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, दैट्स द रीज़न। बहुत शेक हो रहा है, बट ठीक है, काम चला लो। हम यहाँ पे ऊपर पहुँच गए थे। एंड ऊपर तो गायें भी थे। एंड जिस दिन हम गए उसी दिन शिवाजी महाराज का अभिषेक था, तो फिर बहुत सारा कुछ फंक्शन था वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आए थे, बच्चे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत अटायर पहन कर आए थे। एंड गायें थी, बहुत अच्छा माहौल था। और सबसे पहली बात तो बूढ़े बच्चे जवान, मैंने 4-4 5-5 साल के बच्चों को चढ़ता हुआ देख रही थी। एंड दे वर लाइक सो इजी गोइंग, मस्त चढ़ रहे थे। एंड मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी। धूप भी बहुत थी, आप देख सकते, देखो नौवारी वगैरह में लोग अच्छे से आए हैं। एंड कैसा चढ़ कर आया है पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मतलब है यहाँ पे पब्लिक आ जाती है। फिर हमारा गाइड आ गए थे। फिर गाइड ने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ के हर एक जगह के बारे में। तो मैंने तो बहुत थोड़ा ही रिकॉर्ड किया। द ओनली रीज़न इज़ ही वॉज़ वेरी लाउड, क्लियर एंड ही हैज़ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। आता बघा 2 मिनिटं मित्रांनो, इकडे लक्ष द्या। तुमच्या मागच्या बाजूला आपल्याला आपल्या राजांची जी मूर्ती पाहायला मिळते बघा, ही मूर्ती आहे पंचधातूची। पंचधातूची असल्यामुळे त्याच्यावरती वातावरण क्लायमेटचा काही इफेक्ट होत नाही, कल्पना करा। पण ही मूर्ती केव्हा बसवली? 1974 ला बसवली। ज्यावेळेस गडावरती इंदिरा गांधी होते बघा, त्यांच्या हस्ते मूर्ती या ठिकाणी येथे बसवली। पण ही मूर्ती या ठिकाणी येथे का बसवली? कारण मूर्तीचं तुम्ही निरीक्षण केलं तर कुठचाही राजा सिंहासनावरती बसल्यानंतर आपल्या पायामध्ये जोडे घालत नाही बघा। तर समोरच्या बाजूने तुम्हाला राजांच्या पायामध्ये जोडे दिसतील, पायामध्ये जोडे आहेत म्हणून ही मूर्ती या ठिकाणी बसवण्यात आलेली आहे। ही पहिली चूक आहे। आपण बघा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हणतो, छत्रपती, पण हे राजांच्या अंगावरती छत्र पाहिजे होतं, पण हे छत्र नव्हतं। मग हे छत्र 2 जून 2012 ला बसवलंय। साताऱ्याचे उदयराजे भोसले आणि भिडे गुरुजींच्या मार्फत बसवलेलं आहे। पण या मूर्तीच्या समोरचं ज्या मैदानामध्ये आता आपण सर्वजण उभे आहात, हे होळीचं मैदान। मार्च महिन्यामध्ये आपण होळीचा सण साजरा करतो, तशी राजांच्या काळात पूर्वी ते होळी पेटली जायची। राजे काय करायचे? पेटक्या होळीमध्ये नारळ टाकायचे। जो कोणी माणूस किंवा जो कोणी बहादूर या पेटक्या होळीतून हाताने नारळ काढेल त्याला सोन्याचा कडा आणि मानाचा घोडा महाराज या मैदानावरती बक्षीस द्यायचे, म्हणून या मैदानाला होळीचं मैदान म्हटलं गेलेलं आहे। मित्रांनो, इथे आजही होळी पेटली जाते, पण आता काठीने नारळ काढतात, पूर्वी हाताने काढायचे, ते म्हणजे संभाजी महाराज। म्हणून संभाजी महाराजांना शेर शिवा का छावा म्हटलं गेलेलं आहे। तुमच्या मागच्या बाजूला एक व्हाईट पत्रावली इमारत दिसते बघा, त्या बाजूला कोपऱ्यात तो हत्ती काढा, ते राजांचं राहण्याचं राजांच्या काळात गडावरती जे हत्ती आणले होते ना, त्या हत्तींचं राहण्याचं पूर्वीचं घर आहे। तिथे आता पुरातत्व विभागाचं ऑफिस आहे। पण ही सरळ बघा, ही दूर। ये वीडियो मैंने एक स्लो मो में लिया था। एंड यहाँ से इतना प्यारा नज़ारा कि बस आंखों में सब बैठ गया था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक्चुअली मैं उधर इतनी थक चुकी थी ना ऊपर कि मेरा दिमाग है ना एकदम से बंद हो गया था, क्योंकि आप पैर लिटरली शिवर हो रहे हैं, पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी है, धूप इतनी कड़क थी। तो ज़्यादा मैं फोटोज़ या वीडियोज़ निकाल ही नहीं पाई, लेकिन ये मैंने व्यू निकाला था जो इतना खूबसूरत लग रहा था। एंड अपनी आँखों से तो ये जगह का रौनक ही बहुत अलग नज़र आती है, बहुत खूबसूरत दिख रहा था।
करके। भाई साहब, अब हम जा रहे हैं खाना खाने लोकल के घर पे, और हमारी हालत इतनी हवा टाइट है कि मैं बता भी नहीं सकती। अब सारे पुश्ते याद आ गई मेरी इस ट्रिप के बाद। ये कितना खूबसूरत शजर है, मेरे पैर मुझसे आगे जा रहे हैं। अयो, और पैरों में मेरी बिल्कुल जान नहीं है, घुटने भी गए काम से। ये रहा किला एंड ये रहा गाँव। ओके, तो हम पहुंच गए प्रतीक्षा निवास। पूछते पूछते, वाह, सच ब्यूटीफुल प्लेस। किधर अंकल? यहाँ पे बैठना। ओके गाइस, जो भी है चप्पल सैंडल इधर लगा लो। एंड ये घर, एक सेकंड ना। बेस्टी काम हो रहा है। यहाँ पर हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया, बहुत पेट भर के माशाल्लाह से। भाई साहब, हम लोग सबसे लास्ट है यहाँ पे, एंड आगे वो लोग चले भी गए, और क्या डेंजरस लग रहा है यहाँ से। हाँ, तो अभी हम लोग उतर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, एंड रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। सब चले गए, आखिर में बची है मैं और तन्नू बचे, और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक दूसरा रास्ता मिला है, अब वो चल के नीचे उतरने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी कब पहुँचते। भाई साहब, पैरों में जान नहीं रह गई है, और है ना, ऐसा लग रहा है सर के ऊपर ये ना सूरज उगा है मेरे। इतनी बुरी हालत है, और अभी इतना बड़ा पहाड़ बाकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं कब पहुँचने वाले, लेकिन हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। फाइनली हम लोग उतर गए, और ये ज़िंदगी का आखिरी ट्रिप। भाई साहब, अब ट्रैकिंग नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। बस 4 बज गए, अल्लाह जाने हम लोग कब निकले थे, हम लोग कब पहुँचे। मेरे पैर तो मेरे से आगे आगे जा रहे हैं, और मैं पीछे पीछे। अभी भी बहुत चलना बाकी है, बट चलो हम लोग नीचे तो उतर गए।